फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रेलवे का रेवेन्यू था 2,56,000 करोड़। जीडीपी में रेलवे तकरीबन 1.5% का योगदान देता है और तकरीबन 12 लाख लोगों को रेलवे से ही रोजगार मिलता है। साथ ही पूरे देश की इकोनॉमी के चलने के लिए रेलवे का चलना जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में सामान के आवागमन के लिए रेलवे की भूमिका बेहद अहम रहती है। आसान भाषा में कहें तो रेलवे की लाइनें देश की लाइफ लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंडियन रेलवे की इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बजट क्लासरूम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेल बजट की। बजट तो आप हर साल देखते होंगे, लेकिन क्या आपको हाल के वर्षों में कभी रेल बजट पेश होते दिखाई दिया है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अब रेल बजट तो आता नहीं। लेकिन आप में से कई लोग जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो अपने घर के बड़ों से पूछें तो वो बताएंगे कि कुछ साल पहले तक आम बजट पेश किए जाने के कुछ दिन पहले तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। कितनी रेलें नई चली, कौन से नए स्टेशन पर कौन सी ट्रेनें रुका करेंगी, ट्रेनों में क्या नई सुविधाएं दी जाएंगी, इन सब का ब्यौरा आपको तफसील से इस रेल बजट में मिला करता था। यानी रेल विभाग की इतनी अहमियत थी कि सरकार को उसके लिए अलग से बजट लाना पड़ता था। बात सही भी थी, क्योंकि हर दिन लाखों करोड़ों लोग रेलवे से सफर करते हैं। हर देश में सामान एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। फिर रेल बजट को खत्म क्यों कर दिया गया और अब रेल बजट का क्या स्टेटस है, इन्हीं सब बातों को आज बताएंगे बजट क्लासरूम के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9 की स्पेशल सीरीज बजट क्लासरूम। पहली बात, रेल बजट को 2017 में आम बजट के साथ मिला दिया गया था। यानी रेल बजट को खत्म नहीं किया गया था, बल्कि इसे भी सरकार के आम बजट का एक हिस्सा बना दिया गया था। खैर, 2017 में रेल बजट को आम बजट में मर्ज किए जाने के साथ ही ब्रिटिश सरकार की अलग से रेल बजट लाने की 1924 में शुरू की गई इतनी ओल्ड प्रैक्टिस भी खत्म हो गई, और इसके साथ ही 93 साल से अलग से रेल बजट लाने की परंपरा भी खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे कि ऐसा किया क्यों गया? दरअसल मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को खत्म करके बनाए गए नीति आयोग ने एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर पेश किया, और इस व्हाइट पेपर में कहा गया कि अलग से रेल बजट को लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस सिफारिश को तब के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने भी पेश किया गया। तब प्रभु ने इसके लिए एक चिट्ठी उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी, और उसमें कहा कि रेलवे बजट और आम केंद्रीय बजट को एक साथ मिला दिया जाए। इसमें तर्क दिया गया कि ऐसा करने से रेलवे और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों को काफी फायदा होगा। इसके बाद अरुण जेटली ने इस मसले को 2016 में राज्यसभा में उठाया और साथ ही दोनों बजट्स को मर्ज करने के लिए एक खास कमेटी भी बना दी। बाद में 2017 में अरुण जेटली ने आम बजट के साथ ही रेलवे बजट भी पेश किया। उसके साथ ही अलग से रेल बजट लाए जाने की सदियों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया। नीति आयोग की सिफारिश में कहा गया कि गुजरे वर्षों में रेल बजट काफी छोटा हुआ है और ऐसे में एक अलग से रेल बजट की कोई जरूरत नहीं। इस सिफारिश में यह भी कहा गया था कि 1924 में अंग्रेजों ने अलग से रेल बजट लाने की परंपरा इसलिए शुरू की थी क्योंकि सरकारी रेवेन्यू और देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तब रेलवे की कमाई पर ही टिका हुआ था। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि हाल के दौर में भारत इकलौता ऐसा देश था जहां रेलवे बजट को अलग से पेश किया जा रहा था। खैर, ये तो थी रेल बजट को अलग करने की बात, उसकी प्रैक्टिस को बंद करने की बात। अब चलिए इस साल के रेल बजट की कुछ उम्मीदों को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेलवे बजट को आम बजट से मिला गया। इस बार रेलवे इतनी अहम इंडस्ट्री है कि उसको लेके काफी कुछ एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री के लीडर्स की तरफ से सामने भी आ रही हैं। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बजट में रेलवे का जो बजट था वो था 2,65,000 करोड़। माना जा रहा है कि यूनियन बजट 2025 में इंडियन रेलवे के ग्रॉस बजटरी एलोकेशन को 10% तक बढ़ाकर 2,90,000 करोड़ रुपयों से लेकर 3 लाख करोड़ रुपयों तक किया जा सकता है। इसमें एक बड़ा फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट को लेकर रह सकता है। आपको बता दें कि 2017 में जब रेल बजट अलग से पेश होना बंद हुआ था, तब रेलवे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। 2022 में रेलवे का बजट 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो कि FY 24-25 में 2,65,000 करोड़ तक है। यानी इस दौरान रेलवे पर सरकार ने खर्च को काफी बढ़ाया है और सरकार की मंशा रेलवे को आधुनिक मशीनरी बनाने की है। तो ये थी केंद्रीय बजट में रेल बजट की बात। बजट क्लासरूम के अगले एपिसोड में हम बजट से जुड़ी कोई और बात आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें मनी 9।